हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट पे अपने टॉपिक पे आते हैं और आज बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर एक्सपोनेंट या पावर इन्वॉल्व होती है और उसी पावर की हमें वैल्यू निकालनी होती है। जैसे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इनफैक्ट इसकी जगह आप x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। जब भी पावर में हमें वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे उसका बेस क्या है। यहां पर बेस है 2। अब आपको जो बेस में बाकी नंबर्स दिख रहे हैं, तुरंत दिमाग में ऐसा कुछ करना है कि क्या मैं इन सारे बेसेस को इस 2 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। देखिए 2 तो है ही, कोई इशू नहीं। 4 को हम 2 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अगर इजीली हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारा काम हो गया। देखिए पहले मैं आपको 2 स्टेप ऐसे बताऊंगा जो केवल मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस वजह से आपको डिटेल में समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम सीधे थर्ड स्टेप से काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसको हम दिमाग में पहले सोचेंगे, ये तो है 2 की पावर 8.2 मल्टीप्लीकेशन, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 7.2 एज इट इज लिखा रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 0.6 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 2 की पावर x, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए होगा क्या, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 8.2 इंटू, जब 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इस पावर वाले 2 का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ कर देंगे एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से। तो ये हो गया 2 की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन 7.2 में तो हो गया 14.4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर इस 6 का मल्टीप्लिकेशन 0.6 में तो हो गया 3.6, ओके, इक्वल टू 2 की पावर x। ये सब आपको दिमाग में करना है। अब देखिए बेस जब बराबर हो गए तो बेस का काम खत्म। अब सीधे हम x पे काम करेंगे। जब बेस बराबर हो जाता है तो हम पावर्स को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है पावर 8.2, इसको लिख दीजिए। जब भी 2 नंबर्स का बेस बराबर होता है और वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। सिंपल सा नियम है, तो हम पावर्स को जोड़ेंगे। 8.2 प्लस 14.4। डिवीजन जब होता है, बेस 2 नंबर्स का बेस बराबर है तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, तो हम डिवीजन की जगह लगाएंगे माइनस, और ये 3.6 आ जाएगा आपका माइनस में। सिंपली बस सॉल्व करना है। 14 प्लस 8 हो गया 22 पॉइंट, और ये 6 माइनस 3.6 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई 19। दैट्स ऑल, और आपका आंसर करेक्ट हो गया सेकंड। दैट्स ऑल। देखिए इनफैक्ट आपको यहां पर 2 की पावर 8.2 थी, मेंटल कैलकुलेशन का जो पार्ट है 2 की पावर 2 किया। यहां 2 की पावर 2 करते ही जो पावर वाला 2 है उसका 7.2 में आपने मल्टीप्लिकेशन किया। सिंपली आपको 14.4 लिखना है। सबसे पहले आपने 8.2 लिखा, उसके बाद यहां पर देखा मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस लगाया, पावर आपकी आ गई 14.4, फिर आपको डिवीजन दिखा, डिवीजन की जगह आपने माइनस किया। ओके, 64 की जगह आपने किया था 2 की पावर 6, उस पावर वाले 6 का 0.6 में मल्टीप्लिकेशन, माइनस लगाने के बाद सीधे आपको 3.6 लिखना है, x इक्वल कर देना है, वैल्यू निकालनी है। ये आपको नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन से हम यहां से काम करना शुरू करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि बेस कहां पर है जिस पे हमें काम शुरू करना है। शुरू हमें काम यहां से करना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहां पर है x माइनस 3, केवल x नहीं है, पावर में है x माइनस 3। इसका बेस हमने चेक किया 0.9। अब हम क्या 0.9 के रेस्पेक्ट में जो अदर बेसेस दिख रहे हैं इनको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। देखिए मेंटल कैलकुलेशन का जो पार्ट है, पहली लाइन इसको समझिए। ये क्या है 0.81, ये है 0.9 का स्क्वायर। 0.9 का स्क्वायर ये हो गया, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी पावर आप ऐसे समझ सकते हैं। पहली लाइन मेंटली आपको समझना है, ओके, डिवाइडेड बाय। अब ये 729 क्या है, 0.729। 0.729 है 0.9 का क्यूब, ओके, और ये वाला 3 यहां पर पावर में रहेगा, इनटू ये 0.9 का स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखा ही हुआ है, कोई इशू नहीं है।
हमको सीधे पावर पे काम शुरू करना है। इस 2 में मल्टीप्लीकेशन पावर में हो गया 4, आपने डिवीजन देखा माइनस का साइन लगा दिया। 3 पावर का मल्टीप्लीकेशन हो गया 9, मल्टीप्लीकेशन आपने देखा तो प्लस लगा दिया। अब यहां पर पावर सीधे 2 इक्वल टू, और यहां 0.9 की पावर क्या है, x माइनस 3। सिंपली आपको सॉल्व करना है। ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, 3 2 5 5 4 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 0, दैट्स ऑल। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया 1। क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ाते जाएंगे, आप समझेंगे हम कैसे खूबसूरती से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। यहां पर आपने फोकस किया, क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ है, तो 5 के रेस्पेक्ट में हम बाकी नंबर्स को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेंटल कैलकुलेशन का जो पार्ट है इसको ध्यान से समझिए। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ये जो 5/6 है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, नो इशू। ओके, मैं केवल इन नंबर्स की बात कर रहा हूं अभी। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और मल्टीप्लीकेशन में जो पावर में यहां है वो है 0.15, वो एज इट इज लिखा रहेगा। ये वाला जो 625 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और ऊपर जो 3/8 है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा एक्सपोनेंट के रूल्स हैं। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और इससे ये 5 कट होगा तो 2.5। 5 की पावर 2.5 यहां डिनोमिनेटर में आएगा, 5 की पावर 2.5, और जब 5 की पावर 2.5 को आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 की पावर -2.5। आप क्योंकि पावर में केवल काम कर रहे हैं तो लिखेंगे 2.5, वो भी माइनस का। अब डिवीजन लगा हुआ है तो आपने माइनस लगा दिया। ओके, अब यहां पर 25 जो था इसको आपने कन्वर्ट किया था 5 की पावर 2, जब 0.15 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 0.30। 5 की पावर 0.30 डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 की पावर -0.30। एक माइनस तो आपने डिवीजन की जगह लगा दिया, और ये जो 5 की पावर -0.30 रहेगा इसको आप यहां पर लिख देंगे पावर। जस्ट पावर पे हम काम कर रहे हैं, बस -0.30 जो नीचे से आपने ऊपर उठा के ले गए हैं। मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस लगाइए यहां पर, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में ही वैल्यू है। यहां पर 4 2 जा 8, ये कट गया 1.5। 5 की पावर 1.5 ये तो ऊपर ही है। अब आपको केवल पावर पे काम करना है, इसकी जगह तो प्लस लगा ही दिया है, केवल पावर वाला 1.5 लिख दीजिए। 5 की पावर x ऊपर जाएगी, 5 की पावर -x, केवल -x लिख देंगे, दैट्स ऑल। केवल हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। -2.5 माइनस माइनस हो गया +0.30 प्लस 1.5 इक्वल टू -x, -2.5 प्लस वाला जोड़ लीजिए प्लस 1.80 इक्वल टू -x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हुआ कितना, माइनस का 0.7 इक्वल टू -x, माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 0.7। सिंपल सा और प्यारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अलग प्रश्न है लेकिन बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आपने देखा क्वेश्चन मार्क आपको दो जगह दिख रहा है, एक तो यहां, ओके, और एक यहां। x लिख सकते हैं इनकी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहां पर आप फोकस कीजिए, सबसे छोटा नंबर कहां दिख रहा है। यहां पर आप देखेंगे 3/4, ये सबसे छोटा नंबर है। तो बाकी जो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, क्या हम इनको 3/4 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? जो मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है समझो। 27 क्या है? 27 है 3 का क्यूब। 64 क्या है? 4 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं इसको 3/4 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर क्या है? 3/4 का होल क्यूब ही तो है, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये नंबर एज इट इज लिखा रहेगा, क्योंकि हम 3/4 के रेस्पेक्ट में ही सारे नंबर्स को लिख रहे हैं। ओके, 9/16 क्या है? 3/4 का स्क्वायर है। ओके, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 2। अब देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देते हैं, तो ये 2x + 1।
जो इसकी जगह हमने लिखा था 3/4 का स्क्वायर, जो पावर वाला 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पावर वाले नंबर में होगा, इक्वल टू 81/256 क्या है, 3/4 की पावर 4, दैट्स ऑल। और ये जो 3x है ये मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन मार्क की जगह x। अब हम पावर पे ही काम करने जा रहे हैं तो सिंपली हम केवल पावर से ही लिखेंगे। तो देखिए 3 × 2 कितना हो गया 6, जो मल्टीप्लिकेशन था इसकी जगह हमने लिखा प्लस, ओके। और जो ये पावर वाला 4 है इसको लिख दिया, क्योंकि यहां तो केवल 3/4 ही लिखा है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने सारे नंबर्स को कन्वर्ट किया है, ओके। फिर अगला है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस, ओके। इसकी जगह हमने जो कन्वर्ट किया है, एक तो ये 2 आया है, मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 4x + 2 इक्वल टू, अब देखिए यहां पर पावर में है 4 × 3x, 4 × 3 हो गया 12x। सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने होगा। ये 4x इधर जाएगा तो कितना हो गया 8x, ये क्या हो गया 6, 4, 10 + 2 12। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा, ये 2 से कटेगा 1.5, x की वैल्यू आ गई 1.5। सिंपल सा सॉल्यूशन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो भाई बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से कीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, अगर इसकी जगह x लिख दें, ठीक है, यहां बेस में तो 2 4 3 दिख रहा है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में अदर नंबर्स को नहीं लिख सकते क्योंकि सारे नंबर्स छोटे हैं। तो सबसे छोटा वाला पकड़िए, कहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है 9, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सारे नंबर्स लिखना समझदारी नहीं है। अब 27, 9, 81, 2 4 3 को अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे नंबर्स 3 का कोई ना कोई स्क्वायर, क्यूब या फोर्थ पावर कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो देखिए 27 को अगर हम लिखें, जो मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये जो 0.75 है ये मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा। केवल मैं अभी नंबर्स लिख रहा हूं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा माइनस का 1.5, दैट्स ऑल। केवल 81 को अगर हम 3 के रेस्पेक्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये 0.15 मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा। 243 को अगर हम लिखें 3 की रेस्पेक्ट में तो है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और इसके साथ में x मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा, ओके। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन क्या है आप यहां से बस चेक करते रहिए, मैंने केवल नंबर्स पे काम किया है। तो देखिए अगर हम पावर्स पे केवल काम करना शुरू करें तो जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन 0.75 में करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.25। अब पावर में केवल काम कर रहे हैं क्योंकि बेस हमने सभी का 3 कर दिया है, ओके। तो पहले नंबर की जगह पावर आई 2.25, आपने देखा डिवीजन, आपने लगा दिया माइनस। अब देखिए यहां पर जो 9 था इसके रेस्पेक्ट में हमने लिखा 3 की पावर 2, और जब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 1.5 में तो हो जाएगा 15, मींस 1.5 इंटू 2 हो गया 3.0, लेकिन माइनस का 3.0, दैट्स ऑल। अब यहां पर इसकी जगह आएगा, जब 4 का 0.15 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 0.60, लेकिन ये 0.60 है नीचे डिनोमिनेटर में, 3 की पावर 0.60, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर -0.60। यहां पर लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन तो लगाइए प्लस, ये जब ऊपर जाएगा 3 की पावर 0.60 हो गया था 3 की पावर -0.60, आप काम कर रहे हैं पावर में तो केवल लिखिए -0.60, दैट्स ऑल, इक्वल टू, यहां पर ये तो न्यूमरेटर में ही है, 3 की पावर 5 किया था आपने 243 की जगह, तो केवल पावर पे काम कर रहे हैं, इक्वल टू 5x। सिंपल सा इक्वेशन बन गया, केवल सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो अभी देखिए 2.25 ये हो गया प्लस का 3, तो 3 और प्लस का 2 हो गया 5.25, माइनस का 0.60 इक्वल टू ये 5x। 5.25 माइनस 0.60 करेंगे तो आएगा 4.65 इक्वल टू 5x।
5 से इसको काटिए 0.93, दैट्स ऑल। ये x की वैल्यू है 0.93, कहां पर दिख रहा है? थर्ड। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। तब तक अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।